दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है हमारे देशभक्त क्रांतिकारी की इस बुक को स्टार्ट किया था और इस बुक के अंदर जो है हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के बारे में जो है हमने स्टडी की, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में हमारे पास जो है भगत सिंह सबसे पहले कैरेक्टर थे, जिनके बारे में बताया किस तरह से अपने चाचा के साथ जब वो खेत में गए तो वहाँ पे बंदूक ज़मीन में गाड़ने लग गए। और जब उनके चाचा ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये बंदूक मैं गाड़ रहा हूँ, इसमें से बाद में बहुत सारी बंदूकें निकलेंगी और जिससे जो है हम अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने में कामयाब रहेंगे और साथ में अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए भी हम कामयाब रहेंगे। इतने ही जोश खरोश से भरे हुए भगत सिंह की कहानी के बारे में आपने जाना। बाद में आपने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जाना कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनको बचपन में जो है एक बार आपका जो है पुलिस क्रांतिकारियों के एक प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से 14 साल की उम्र में जो है पुलिस ने पकड़ लिया। और जब उन्हें पकड़ा गया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी उन्होंने उनसे पूछा कि नाम क्या है, तो उन्होंने कहा नाम बताया उन्होंने आज़ाद। बोला पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला स्वतंत्र। और बोला कि तुम्हारा पता क्या है, तो उसने बोला जेल। तो इसको सुनकर जो है उसे 15 कोड़े मारने के लिए जो है वहाँ पर जज साहब ने कहा। और उसके बाद जो है उसको खाते खाते भी वो 14 साल की उम्र में जो है वो 15 कोड़े खाते खाते भी जो है वो हमेशा एक ही बात कहते रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात थी। साथ में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में जो है आपका ऑफिसर सॉन्ड्रेस को गोली मारकर हत्या करने के जो मतलब जो आपका कांड किया गया था, जिसमें भगत सिंह और आपका और आई थिंक उनके जो पार्टनर्स थे, चाहे राजगुरु, शायद मेरे जहाँ से नहीं, राजगुरु या सुखदेव, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। इनमें से जो इनके पार्टनर्स थे तो उस वाले कांड को रचने में इनकी भी भूमिका थी, तो इस वजह से जो है इनको भी चंद्रशेखर आज़ाद को भी पुलिस ढूंढ रही थी। बाद में 7 फरवरी 1931 को इनके ही एक जान पहचान के किसी ने जो है मुखबरी कर दी थी इनके बारे में। और बाद में जो है वहाँ के इलाहाबाद के एक पार्क में, जो कि आज के दिनांक में जो है वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के पार्क एल्फर्ड पार्क के अंदर जो है इन्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। बाद में सिर्फ एक गोली बची थी, इन्होंने अपने आप को मार ली। लेकिन खौफ इतना ज़्यादा था कि पुलिस वाले इनके पास आने से पहले इन्हें 3-4 गोलियां इन्होंने मारी। और उसके बाद भी इनको जब पूरी तरह से आश्वासन हो गया कि हाँ वाकई में अब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो चुकी है, तब जाके उनके पास गए। तो इस तरह के एक जोशीले और हिम्मत वाले ताकतवर दबंग कैरेक्टर के बारे में हमने जाना, चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने जो है मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे जैसी कई कई कविताएं लिखी। और ये अपने आप में जो है वो काफ़ी शिक्षित इंसान हुआ करते थे, शायर थे, अनुवादक थे, बहुभाषाविद थे, साहित्यकार थे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको बताया था। इनका भी यही था कि इन्होंने जो है काकोरी कांड के अंदर जो है 10 लोगों के साथ इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था 1925 के अंदर, 9 अगस्त 1925 को, जिसमें अशफाक उल्ला खान भी इनके साथ थे, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल। तो ये 10 के 10 लोग मिलकर काकोरी कांड में जब शामिल हुए, इन्होंने वहाँ का खजाना लूटा, ये कहकर कि ये खजाना भारत का ही है और हम इसे वापस ले रहे हैं। उसके बाद इन्हें बाद में जो है इनकी सोल पकड़ी गई थी और जो वो है उसकी मदद से जो है इनको पकड़ने में कामयाब रही ब्रिटेन की गवर्नमेंट। उसके बाद जो है इन्हें जो है बाद में आपका जो है 40 लोगों को, इनके साथ 40 लोगों को 26 सितंबर 1925 को जो है 40 लोगों के साथ जो है इन्हें काकोरी डकैती में जो है गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सज़ा सुना दी गई। डकैती जैसे मामूली से घटना के अंदर जो है इन्होंने सीधा, आप देखिए, फांसी की सज़ा सुना दी। कितना कठोर प्रशासन था उस टाइम पे और उसके बावजूद इन लोगों की आवाज़ कभी नहीं दबी। फिर हमने बात की थी शहीद सुखदेव की। 24 साल की उम्र में जो है हंसते हंसते फांसी पर झूलने वाले सुखदेव, ये अपने आप से जोश परोश से शुरू से ही भरे हुए थे। इनके बारे में बताया था कि 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था उसमें इनके मन को काफ़ी चोट पहुंची थी। इसकी वजह से जो है इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद पहले तो ये गांधी जी के साथ थे, गांधी जी के साथ ये भी गांधी जी के साथ नहीं नहीं इन्होंने वहाँ से लो लगा दिया और इस दौरान स्कूल कॉलेज शुरू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान, जो है पढ़ने के दौरान जो है ये राजगुरु और आपका जो है भगत सिंह के साथ इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पर ये लोग दोस्त बन जाते हैं। और उसके बाद जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है सुखदेव अपने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है आपका सेंट्रल
दिल्ली सेंट्रल असेंबली के अंदर जो है बम फेंकने की घटना करते हैं, और उस घटना के अंदर जो है ये पर्चे फेंकते हैं काफ़ी सारे, और पर्चे फेंकने के बाद जो है वहाँ पे वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से पुलिस आती है, इन तीनों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लेती है। बाद में आपको पता है 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह के साथ सुखदेव को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से शहीद इनके बारे में, शहीद सुखदेव के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में अब बात की थी। उसका शहीद राजगुरु के बारे में हमने देखा था कि बचपन से राजगुरु के अंदर भी जंग आज़ादी का बड़ा जुनून था, और उसके बाद उन्होंने भी ठाना था कि ये जो है मतलब ये भी देश की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे। साथ ही अपने साथी भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर बहरी अंग्रेज सरकार के कानों को खोलने का काम भी किया था। 22 साल की उम्र में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो 22 साल की उम्र में जो है इनकी भी डेथ हो गई, मतलब शहीद हो गए देश के लिए, शहीद राजगुरु, ठीक है। और इनसे जब इनको सज़ा सुनाई गई राजगुरु को कि भाई तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो ये बहुत खुश हो गए, क्योंकि इनको लगा कि शायद मेरे जीवन का जो उद्देश्य था वो मेरा संपूर्ण हो गया, जब मैं इस भारत माँ के लिए, इस माँ भारती के लिए अपने जानों के निछावर करने के लिए अब आगे आने वाला हूँ। बटुकेश्वर दत्त की कहानी बताई थी आपको। ये शुरुआत में जो है आपका ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट जो ये आपके लीडर्स थे, भगत सिंह और आपके सुखदेव, राजगुरु, इन सब के साथ मिलकर जो है ये काम करते थे, और पर्चे वर्चे लगाने का काम स्टार्टिंग के टाइम पे इन ये किया करते थे। 14 साल की छोटी सी उम्र में क्रांतिकारियों के संदेहवाहक के रूप में ये पर्चे बांटने का काम करते थे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में एक घटना थी जो क्रांतिकारियों की वीरता का उदाहरण बनी। वह घटना थी दिल्ली के नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। उसमें ये भी साथ में थे। इस वजह से जो है इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बटुकेश्वर दत्त को इनकी उम्र कम होने की वजह से इनको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और इन्हें अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया गया। बाद में जब इन्हें पता चला कि इनके सारे साथी जो है फांसी के फंदों को झूल चुके हैं, तो इनको काफ़ी अफसोस हुआ कि क्यों मेरे नसीब में ये चीज़ ना आ पाई। उधम सिंह के बारे में बताया था कि उधम सिंह जो है वो आपका 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर लंदन में जो है इन्होंने जाकर जो है आपका माइकल ओ डायर को जो है गोली मारकर जो है उनकी हत्या की थी इन्होंने, ठीक है। तो दैट वाज द मोमेंट। हालांकि ये गए थे जनरल डायल को मारने के लिए, लेकिन तब तक वो जो है बीमारी से मर चुका था। तो जिसने ऑर्डर दिया था गवर्नर ने, उस गवर्नर माइकल ओ डायर, उनको जाकर इन्होंने जो है गोली मार दी थी। तो उधम सिंह की कहानी, जैसे कि मैंने बताया भी था कि इनके ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है, एक विकी कौशल की, आपको वो देखना चाहिए। अशफाक उल्ला खान की कहानी भी हमने लास्ट क्लास में आपसे जिक्र की थी कि इनको भी जो है बाद में काकोरी कांड के अंदर जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और अंग्रेज सरकार ने इनके धर्म के आधार पर इन पर बहुत दबाव बनाया, साथ में बहुत प्रलोभन भी दिए, किंतु ये ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं झुके, और अपने लोगों के साथ गद्दारी करने से इन्होंने मना कर दिया, अशफाक उल्ला खान। उसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के गठन को करने में, संगठन को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उस टाइम पे जिस काकोरी कांड में जिस माउजर का इस्तेमाल किया गया था, उस माउजर को भी जो है ये लाने के लिए जो पूरा का पूरा बंदोबस्त किया था वो भी इन्होंने ही किया था। ये शायद ये जर्मनी के हथियार हुआ करते थे, जर्मनी से मंगाया था इसे। इसके लिए इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था। इन्होंने वाराणसी में चुनार से लेकर 80 घाट तक तैराकी की एक प्रतियोगिता रखी। चुनार से लेकर 80 घाट तक एक तैराकी की प्रतियोगिता। उसमें बीएचयू का एक छात्र था केशव चक्रवर्ती को जो है प्रथम स्थान मिला, उसे मेडल दिया गया, और साथ में उसे जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें 50 अत्याधुनिक माउजर जो है लेके आने जर्मनी से, ये उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और जब ये काम उनको सौंपा गया, बाद में वहीं से माउजर आया था जिसको काकोरी कांड में जो है इस्तेमाल किया गया था आपका 9 अगस्त 1925 के अंदर। दुर्गा भाभी के बारे में एक इंसिडेंट बताया था कि जब भगत सिंह और सुखदेव, इन सब लोगों के ऊपर जब सोंडर्स के मारने का जो है आरोप लग गया था, उस वक्त जो है इनको यहाँ से इनको लाहौर से भागना था इनको। तो लाहौर से भागकर जब ये लखनऊ और कानपुर की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त जो है इनके साथ जो है इन्होंने भगत सिंह ने भेष बदल लिया था, और दुर्गा भाभी के साथ, दुर्गा भाभी जो है वो दरअसल आपका जो है भगवती चरण बोहरा, जो कि एचआरए के एक सदस्य थे, ये भी बहुत क्रांतिकारी सदस्य थे, इनकी धर्मपत्नी हुआ करती थी। और इन्होंने बाद में जो है भगत सिंह के साथ निडर होकर जो है उनके साथ गई, और
भगत सिंह बाद में जो है यहाँ से लखनऊ गए। लखनऊ के बाद लखनऊ में सुखदेव जो है वो वहाँ से निकल गए थे आपके। सुखदेव मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि सुखदेव यहाँ से आपका बनारस चले गए थे, नहीं सॉरी, राजगुरु राजगुरु यहाँ से बनारस चले गए थे, और भगत सिंह और ये जो है उसके बाद निकल गए और हावड़ा चले गए, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से दुर्गा भाई जो है वो दुर्गा भाभी जो है वो निकाल के लेके आ गई भगत सिंह को जो है इस बड़े उलझन से। इसी तरीके से एक कैरेक्टर है जतिन दास। कोलकाता के अंदर एक साधारण सा बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ दास 16 साल की उम्र में जो है देश की आज़ादी में कूद गए, और उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका, और उसके बाद जो है उनको जेल हुई, और जेल में बहुत सारा दुर्व्यवहार हो रहा था कैदियों के साथ। उन्हें गंदे खाने, गंदे कपड़े, गंदे रूम प्रोवाइड किए जा रहे थे। उसके लिए अनशन इन्होंने किया, और 63 दिन लगातार अनशन में रहने के जतिन दास की 24 साल की उम्र में जो है उनका देहांत हो गया, और वो देश के लिए शहीद हो गए जतिन दास। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद करतार सिंह सराभा के बारे में बताया था। ये 16 साल के थे, और ये जब इनका परिवार काफ़ी संपन्न था। 1912 में जब ये अमेरिका पढ़ने के लिए गए, वहाँ की धरती पर कदम रखा तो इन्हें पता चला। इनको रोक लिया गया, इनसे पूछताछ हुई और पूछा गया कि और किसी के साथ पूछताछ नहीं हुई, लेकिन इन्हीं के साथ सारी पूछताछ हुई। साथ में इनके सामान को भी चेक किया गया, तो इनको काफ़ी बुरा लगा। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और बाकियों के साथ क्यों नहीं। तो इनको बताया गया कि तुम एक ऐसे देश के नागरिक हो जो देश गुलाम है, और गुलाम देश से आए हुए हर नागरिक की इसी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। ये बात सुनकर जो है करतार सिंह सराभा को बहुत बुरा लगा, और उसके बाद उन्होंने दुनिया भर के जितने भी हिंदुस्तानी प्रवासी जो जहाँ जहाँ रह रहे थे उन सबको जो है उन्होंने मोटिवेट किया, और लगभग 8,000 प्रवासियों को लेकर जो है वो हिंदुस्तान आए। उसके बाद उन्होंने गदर की भी शुरुआत की, और गदर जो 21 फरवरी 1915 को एक आयोजन होना था, लेकिन इसके बारे में पहले से ही खबर मिल गई, और जब खबर मिली तो उसके बाद जो है करतार सिंह को वहाँ से भागना पड़ा, और लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया था, लेकिन लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह की उम्र में बहुत कम थी, लेकिन उनमें देश के लिए प्रेम अटूट था। भगत सिंह की तरह उनमें देश के लिए जान देने से कोई डर नहीं था। उन पर चले मुकदमे के बाद जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, और कहा इतनी सी उम्र में यह लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे जल्द से जल्द निपटाओ। तो समझ सकते हो कि इतने कम टाइम में सारे के सारे लोग मारे गए। जरा सा भी कोई आवाज़ उठाता था तो इस तरह के इंसिडेंट होते थे। रास बिहारी बोस, भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अपनी पूरी ज़िंदगी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। बंगाल के विभाजन के दौरान पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन्होंने जो है आपका अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो है गदर षड्यंत्र की योजना शुरू कर दी थी। दिल्ली दरबार के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है इन्होंने चांदनी चौक में जो है अटैक किया, उनके ऊपर बम फेंकने की योजना बनाई। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका, और ये दोनों के दोनों थे, मतलब कि रास बिहारी बोस और आपका जो है युगांतर दल के बसंत कुमार और रास बिहारी बोस, इन दोनों ने प्लान किया। बाद में इन्होंने चांदनी चौक में जब ये इवेंट चल रहा था तो इन्होंने फेंका, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ें फेंकी, और जैसे बम फेंका तो क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग बच गए बाकिस्मत। लेकिन वहाँ पर ये तो भागने में कामयाब रहे रास बिहारी बोस, लेकिन जो है बसंत कुमार को जो है वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद जो है उनको जेल ले जाया गया 1915 में फरवरी माह में। इसके बाद इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गदर की योजना बनाई। 1915 को के फरवरी माह में उन्होंने अपने भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना के साथ युद्ध करने की योजना बनाई, पर यह योजना सफल नहीं रही और जापान चले गए। तो देख रहे हैं कि सीधा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। रास बिहारी बोस का क्या इंसिडेंट क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है इन्होंने युगांतर दल के बसंत कुमार विश्वास के साथ मिलकर जो है बसंत कुमार विश्वास के साथ मिलकर जो है इन्होंने हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की योजना बनाई। उसमें बम फेंका भी, लेकिन वो बच गए, और उसमें क्या हुआ कि ये तो बच के निकल गए और बसंत कुमार को पकड़ लिया गया। उसके बाद इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी काफ़ी जो है अंग्रेजी सरकार को काफ़ी परेशान किया। बाद में युद्ध की रणनीति भी इनके खिलाफ बनाई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। तो उसके बाद ये जापान चले गए, और जापान में जाने के बाद जो है वहाँ अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर वे देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। टोक्यो में एक सम्मेलन उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की हुई की। इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और एक आपका आज़ाद हिंद फौज। चित्तरंजन दास के बारे में भी बता दिया गया था कि चित्तरंजन दास एक अमीर घराने के व्यक्ति थे, और बाद में जो है
17 में ये सक्रिय तरीके से राजनीति में आए और उसके बाद जो है 1919 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी का पूरा साथ दिया और इन्होंने काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल्स और बाद में जो है एक नेशनल स्कूल भी इस्टेब्लिश किया ढाका के अंदर। अ, इन्होंने पूरी संपत्ति जो है अपने देश के लिए कुर्बान कर दी, इसीलिए इनका नाम देशबंधु पड़ा और देशबंधु चित्तरंजन दास इनको कहा जाता था। तो ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैन, एडवोकेट थे, अपनी एडवोकेसी को छोड़ के आए। राजकुमारी गुप्ता के बारे में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होती है कि सूचन भूल जाते हैं। इसमें एक और है, राजकुमारी गुप्ता को काकोरी कांड में जो है जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको जो है हथियार प्रोवाइड करवाने के जो है लिए जाना जाता है कि ये सारा का सारा हथियार जो प्रोवाइड किया गया था ये राजकुमारी गुप्ता के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था, जिससे कि काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद लक्ष्मी सहगल जो है ये बेसिकली पेशे से एक डॉक्टर थी। बाद में इन्होंने डॉक्टरी छोड़कर सिंगापुर चली गई और सिंगापुर जब गई तो वहाँ पर भी ये डॉक्टरी स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन जब देखा कि वहाँ काफ़ी सारे भारतीय मजदूर और भारत के लोग, महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं, इस वजह से जो है उनके लिए एक स्वास्थ्य का शिविर इन्होंने लगाया और उनकी मदद की। बाद में सुभाष चंद्र बोस के साथ इनकी मुलाकात हुई। सुभाष चंद्र बोस ने इनके डेडिकेशन को देखते हुए इन्हें जो है एक रेजिमेंट जिसका नाम था आपका रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, उसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया और इन्हें कहा कि लड़कियों के अंदर जोश भर के लड़कियों की भी एक टीम बनाई जाए। तो इन्होंने 500 लड़कियों की एक जो है बहुत दमदार टीम बनाई थी और इसके बारे में आप डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं और अगर जानना चाहे तो। बीजू पटनायक ये पेशे से एक पायलट थे और पायलट होने के नाते जो है इन्होंने भी फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो है रॉयल इंडियन फोर्स में शामिल हो गए और उसके बाद महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिजू पटनायक, ध्यान रखेंगे। सेनापति बापट जो है वो 1900 ये जो है पांडुरंग महादेव बापट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद जरूरी कड़ी थी। 1921 में हुए मुलसी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण उन्हें सेनापति के नाम से जाने लगा। 1921 में मुसली सत्याग्रह के अंदर जो है सेनापति बापट जो है उनका नाम सेनापति पड़ गया था। पुणे के दक्कन कॉलेज में दाखिला लेना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पुणे के दक्कन कॉलेज में थे ये, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ पर ही इनके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना बेसिकली पनपी। 1904 में कॉलेज से निकलने के बाद छात्रवृत्ति पढ़कर इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाकर वहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्पीच में इन्होंने कुछ बोल दिया था जिससे इनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई। उसके बाद जो है ये चले गए थे पेरिस और पेरिस में इन्होंने 1908 में बम मैनुअल बनाया और उसके बाद आकर इन्होंने हिंदुस्तान में काफ़ी क्रांतिकारियों को बम बनाने की सारी टेक्निक्स बनाई। सेनापति बापट इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्विस देने के लिए नहीं बल्कि अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए की है। इसलिए मैं बम बनाकर जो है यहाँ के क्रांतिकारियों को तैयार करूँगा कि अगर इस तरह से भी लोहा लेना पड़े तो हम लोग तैयार रहे। उसके बाद बीना दास के बारे में बताया था। बीना दास ये तो बड़ी मतलब इक्कीस साल की एक भारतीय लड़की जिसके हिम्मत ने सबके होश उड़ा दिए। इस लड़की ने इस रूढ़िवादी सोच को जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। इनके बारे में जो है एक वो है कि बीना दास जो है बीए की परीक्षा पूर्ण कर लिया था इन्होंने और उसके बाद जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर जब शायद वहाँ के गवर्नर जो हुआ करते थे, गवर्नर जैक्सन जब गवर्नर वहाँ पे भाषण देने के लिए आए तो उन पर इन्होंने गोलियाँ चला दी थी, ठीक है। और जो उनको जो है ये खुली चुनौती दी गई कि मतलब ये देश हमारा है और ये देश जो है इस पर आप ज़बरदस्ती हमें गुलाम बनाकर बैठे हुए हो। बाद में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद जो है इन्हें जेल में डाल दिया गया। 9 साल का कठोर कारावास की सज़ा इनको सुनाई गई। उसके बाद बीना दास से टस से मस नहीं हुई और उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। तो इस तरह का जोश जुनून जो था बीना दास में कि अपने ही मतलब गवर्नर के ऊपर जो है इन्होंने जो है दीक्षांत समारोह के अंदर जो है गोलियाँ चला दी और उसके बाद वहाँ से हिली भी नहीं, भागी भी नहीं। ये अपने आप में बड़ी बात थी। आंध्र केसी प्रकाशम पांटलू जो है ये क्या हुआ कि जब 1928 में जब साइमन कमीशन जो है उसके विरोध में जब काफ़ी सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें एक गोली चला दी थी और एक इंसान मारा गया था, तो उसको कोई भी छूने नहीं जा रहा था। तो इसमें जो है ये आपका मैन, इनका नाम है इनका एक्चुअल नाम जो था वो था
इनका एक्चुअल नाम जो था, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। तंगुतुरी प्रकाशम पांटुलु, तंगुतुरी प्रकाशम पांटुलु जो इनका नाम था। बाद में इनका नाम आंध्र केसरी प्रकाशम पांटुलु पड़ गया। तो आंध्र केसरी इनको बुलाया जब इन्होंने वहाँ पर गए, और उन्होंने जब इनके ऊपर गोली गोली चलाने की कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने अपना अपना शर्ट खोल कर इन्होंने कहा कि अगर चलानी है गोली तो मुझ पे चलाओ, मुझे मारो जान से जो भी, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस हिम्मत को देखकर जो है वहाँ के लोगों ने आंध्र केसरी नारा लगाना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से इनका नाम आंध्र केसरी प्रकाशम पंटलू बन गया। हेमू कलानी भगत सिंह की तरह ही जो है वो भी चाहते थे कि मैं भी देश की आज़ादी के लिए जो है अपनी आवाज़ उठाऊं। बाद में ये बहुत कम उम्र में जो है ये भगत देशभक्ति के गाने या देशभक्ति के माहौल में हमेशा जुड़े रहते थे। उसके बाद जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, और बाद में जो है एक ट्रेन को मतलब उसे मिसगाइड करने के लिए जो है इनको, मतलब उसके ट्रैक को मिसगाइड करने का इंजाम इन पर लगा, और बाद में जो है इनको बाद में जो है इनको 19 साल की उम्र में जो है 23 जनवरी 1943 को जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंसिडेंट था, हेमू कलानी। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो एक पत्रकार थे, और अपने लेखनी प्रताप के नाम से जो है वो भारतीय लोगों का दर्द जो है बयां करते थे। उसके बाद अगर हम आगे चले तो शिरीष कुमार मेहता 12 साल की छोटी सी उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वहाँ पर इन्होंने जो है अपने देश को आज़ाद करवाने की एक संकल्प लिया, और 1942 में जब महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान पर पूरे देश में पदयात्राओं पर द्वारा विरोध और आंदोलन किया जा रहा था, उस दौरान गुजरात के किसी स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छोटा सा 12 साल का छोटा सा बच्चा भी पूरे जोश से इस पद यात्रा में भाग ले रहा था। तो वही हुआ कि ये वंदे मातरम के नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सामने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना खड़ी थी, तो उन्होंने इनको वार्न किया, लेकिन ये फिर भी नहीं रुके और वंदे मातरम का नारा लगाते आगे बढ़े। तो इन पर 2 गोलियां मारकर जो है इनकी मृत्यु कर दी, मतलब इनकी जो है इनकी हत्या कर दी गई। और ये थे शिरीष कुमार मेहता, गुजरात के 12 साल की उम्र में जो है इन्होंने जान दी। शायद ही कोई जानता होगा शिरीष कुमार मेहता के बारे में। गुलाब कौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली वीरांगनाओं में एक ये हैं। इन्होंने जो है गदर की गूंज की कविता की पंक्तियां पढ़कर ये वहाँ पे सबको मोटिवेट करती थी। हांगकांग में ये गदर पार्टी के नेता, हांगकांग में बेसिकली ये थी उस टाइम पे प्रवासी के रूप में, और वहाँ पर जो है देश की आज़ादी के लिए इन्होंने जो है गदर पार्टी के नेताओं के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और गदर की गूंज की कविता सुनाकर जो है लोगों में जोश भरती थी। उसके बाद जो है एक इंसिडेंट है कि जब कहते हैं कि जब लोग कुछ डिसीजन नहीं ले पाते तो इन्होंने चूड़ी फेंक कर बोल दिया था कि अगर तुमसे नहीं हो सकता तो तुम चूड़ियाँ पहन लो और तुम बैठ जाओ, मैं अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए मैं लड़ सकती हूँ, चाहे भले आप में से कोई ना आए। तो इस तरह का जोश खड़ोस इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद गुलाब कौर ने देशभक्ति को चुना और पति को छोड़कर, अच्छा बाद में क्या हो गया कि इनके ऊपर इनके इसी रवैये की वजह से जो है कि ये क्रांतिकारी रवैये की वजह से जो है इनका परिवार भी इनके साथ नहीं आया, इनके पति ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और ये बहुत दिलेर थी और चतुराई से अक्सर पुलिस को चकमा देकर निकल जाती थी। इससे वे गिरफ्तारी से बच जाती और अपनी पार्टी के सदस्यों को भी बचा लेती। मगर एक दिन बीबी गुलाब कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला चला और 2 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई। उन्हें लाहौर की जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उन्होंने अन्य कैदियों के साथ मिलकर फिर से न्याय के लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद जो है उन्होंने लोगों को एकजुट किया और होना जरूरी माना और अपने योगदान देना जरूरी समझा, और इसी तरह से जो है लगातार देश के लिए लड़ती रही। इनका नाम था गुलाब कौर, शायद ही कुछ लोग जानते होंगे इनके बारे में। उसके बाद रानी गाइडेलियो, ये पूर्वोत्तर में आप में जो है नागा क्षेत्र की 13 साल की एक आदिवासी लड़की थी, ठीक है, और इसने भी अंग्रेज़ों के हो रहे अत्याचारों से जो है आगे आकर इसने आवाज़ उठाया और हेराका आंदोलन से जुड़ने का फ़ैसला किया। उस टाइम पे हेराका आंदोलन इनके चचेरे भाई चला रहे थे और ये बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे। नागा समुदाय में सुधार के लिए हेराका आंदोलन छेड़ा गया था। बाद में यह धार्मिक आंदोलन के एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसका मुख्य कारण नागाओं पर अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे अत्याचार थे।
इसका एक केवल मकसद मणिपुर और नागा आबादी वाले क्षेत्र से ब्रिटिश उपनिवेश को उखाड़ फेंकना जो है गाइडेली और इन सब का जो है मकसद बन गया था। लेकिन बाद में ये खैर ये पूरा नहीं हो पाया और बाद में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जेल में उनसे नेहरू जी मिलने गए और तब जब नेहरू जी ने इनके हिम्मत को देखा और इनके जज्बे को देखकर जो है इनको रानी का टाइटल जो है वो नेहरू जी ने दिया था, इसी इसलिए इनका नाम रानी गाइदिन्ल्यू पड़ गया। ये नागा की एक 13 साल की आदिवासी लड़की हुआ करती थी और इसने जो है वहाँ के लोगों को जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद करवाने के लिए जो है इसने 13 साल की उम्र में जो है हल्ला बोल कर दिया था और अंग्रेज़ों के नाक में दम भी कर दिया था। आई एम टेलिंग यू, अगर आप इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो। मदन लाल ढींगरा मदन लाल ढींगरा भी ये ब्रिटिश खुफिया पुलिस के प्रमुख कर्नल वॉयरी पर गोलियां बरसा रहे थे तो युवा क्रांतिकारी उनसे प्रभावित होकर देश की आज़ादी का सपना देखने लगे थे। तो भगत सिंह जैसे शहीद आजम प्रेरणा का स्रोत बने और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए पथ प्रदर्शक मदन लाल ढींगरा ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये अपने आप में। ये इन्होंने जो है मदन लाल ढींगरा भी चाहते थे अपने भाइयों की तरह देश वो चाहते अगर ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए जो है इन्होंने आवाज़ उठाने का संकल्प इन्होंने लिया। लंदन में इंडिया हाउस नाम की एक जगह थी। इंडिया हाउस उन राष्ट्रभक्त भारतीय युवाओं का अड्डा था जो अपने देश को अंग्रेज़ों की कैद से आज़ाद कराना चाहता था। यहाँ की विचारधारा से प्रभावित होकर मदन लाल ने भारतीय विद्यार्थियों के साथ इंडिया हाउस में रहने का संकल्प ले लिया। अंग्रेज़ों ने इंडिया हाउस में मदन लाल की बढ़ती गतिविधियों की खबर उनके पिता तक पहुंचानी शुरू कर दी। मतलब इंडिया हाउस में ये इंग्लैंड में रहते थे, वहाँ पर जो है ये मतलब इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और इसके बारे में इनके पिता को बता दिया गया, जो बाद में इन्होंने काफ़ी पत्र लिखे इनके पिताजी ने, लेकिन ये फिर भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुए। इसमें सर कर्जन वाइली भी शामिल था। कर्जन का यह रोब था कि उसे आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया कहा जाता था। कार्यक्रम के दौरान मदन लाल कर्जन वाइली से कुछ बातचीत करने पहुंचे और गोली मार दी और मदन लाल ने खुद को भी ख़त्म करने के लिए बंदूक अपने माथे पर लगाई, लेकिन गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 26 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। मदन लाल ढींगरा। उसका चंद्र सिंह गढ़वाली ये वही हैं जिन्होंने जो है पेशावर के अंदर जो है गोलियां चलाने से मना कर दिया था अंग्रेजी सरकार के ऑर्डर के बाद। ठीक है, ये गांधी जी से भी काफ़ी प्रभावित थे। कनकलता बरुआ शहीद की एक ऐसी मतलब एक भारत की ऐसी शहीद बेटी है जो भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में जा मिली। इनकी कहानी ऐसी है कि 13 साल हुई तो 5 साल की थी। जब 5 साल की थी कनकलता, तब उनकी माँ चल बसी और 13 साल की हुई तो उनके पिता का देहांत हो गया था। अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई कनकलता। जब वह 7 साल की थी तो पास के गांव में क्रांतिकारियों की सभा हुई जिसे स्कूल के बच्चों ने आयोजित किया था। अपने मामा के साथ वह कनकलता भी गई और तभी से उनके बालपन में क्रांति ज्वाला ने जन्म ले लिया। तो देख सकते हैं कि शुरुआत कितनी दयनीय है कि 5 साल की उम्र में माँ का देहांत और उसके बाद जो है उसके बाद 13 साल की उम्र में पिता का देहांत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है मामा के साथ जो है एक इवेंट में गए जो कि आपका क्रांतिकारियों की एक सभा थी जिसे स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो वहाँ से क्रांति उनके अंदर भी पनप गई। क्रांति भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन के कोने कोने में फैल गया। उसके बाद जो है इनका एक था कि इन्होंने असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़ के जेल में डाल दिए गए। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्या हुआ कि सभी नेताओं को अंदर जेल में डाल दिया गया। इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये तेजपुर के अंदर जो है तेजपुर की कचहरी पर जो है तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। यह स्थान तेजपुर से 28 मील दूर गहपुर का थाना था। कनकलता भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी और ये लोग आगे बढ़ते गए। बाद में अंग्रेजी सरकार जो है इन्हें ऑर्डर दे दिया कि इन पर गोली मार दी जाए, गोली चला दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीछे टस से मस नहीं हुई और उसके बाद इन्हें गोली मार दी गई। हालांकि बाद में झंडा वहाँ पे फहरा दिया गया, लेकिन कनकलता बरुआ जो है तब तक वो जिंदा नहीं बच पाई। तो उनके बारे में शायद ही कम लोगों को पता हो, इसके बारे में इन्हें इस बुक में दिया गया है इनके बारे में। प्रोना ब्रजवासी मणिपुर साम्राज्य की सेना के मेजर थे।
मणिपुर के साम्राज्य के मेजर थे और इन्होंने जो है मणिपुरी मार्शल आर्ट और तलवारबाजी में ये काफ़ी माहिर हुआ करते थे। मणिपुर ने जो है वो आपका एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था, उसमें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने मणिपुर ने हल्ला बोल दिया था। बाद में इन्हें पूना ब्रजवासी को काफ़ी प्रलोभन दिए गए कि आप अंग्रेजी सरकार के साथ मिल जाइए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपकी पोस्ट भी बरकरार रहेगी, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मिले। इन्होंने कहा नहीं, मैं अपने राज्य के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और यही करते करते बाद में जो है पूना ब्रजवासी जो है जो देश के लिए ये भी शहीद हो गए इस पूरे लड़ाई के अंदर। फिर कल्पना दत्त देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सबने अपनी अपनी उस विचारधारा का चयन किया जिसका उन पर सबसे अधिक प्रभाव था। किसी ने महात्मा गांधी का, तो किसी ने सुभाष चंद्र बोस का, किसी ने भगत सिंह का, किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद का। ऐसे क्रांतिकारियों में पुरुष क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, वहीं महिलाएं भी अपने लिए सक्रिय भागीदारी निभा रही थी, नो डाउट। ठीक है। और ऐसे में कल्पना नाम की भी एक जो क्रांतिकारी थी, कलकत्ता में अपने छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियां में जुड़ गई थी, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, ध्यान रखना, के नाम के संगठन में शामिल हुई और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम देने के बाद संगठन के कई लोग गिरफ्तार हो गए। चटगांव शस्त्रागार लूट के बाद कई लोग गिरफ्तार हो गए। उस तब कल्पना ने संगठन के लोगों को आज़ाद कराने के लिए जेल की अदालत को बम से उड़ाने की योजना बनाई। जेल की अदालत को ही बम से उड़ाने की योजना बना रहे हैं लोग। ठीक है। और उन्होंने चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमले का फैसला किया। योजना को अंजाम देने के लिए कल्पना ने अपना हुलिया बदल रखा था। पुलिस को इस योजना के बारे में पता चल गया और कल्पना गिरफ्तार कर ली गई। अभियोग सिद्ध नहीं होने के कारण कल्पना को रिहा कर दिया गया, मगर पुलिस की दाबिश उन पर बढ़ गई। कल्पना को पढ़ाई छोड़कर वापस गांव जाना पड़ा, लेकिन इतना सब होने पर भी उन्होंने संगठन नहीं छोड़ा। उनका अपने देश के प्रति प्यार झलकता है। वे निडर रही और अपने देश की आज़ादी के लक्ष्य पर डटी रही। कल्पना पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रही और 2 साल तक भूमिगत होकर आंदोलन चलाती रही। अंत में कल्पना को उम्र कैद की सज़ा हुई। उस समय समाज में महिलाओं की कमज़ोर स्थिति के बावजूद वे अपने लक्ष्य पर अडिग रही। देश को और अपने साथियों को हमेशा अपने से आगे रखने वाली कल्पना यदि अपने बारे में सोचती तो क्या हमारा आज़ादी का संग्राम इतना जोर पकड़ पाता? ये सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा है। अकमा चेरियन जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था वो आखिरी कैरेक्टर दोबारा एक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अकमा चेरियन एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें दक्षिण भारत में त्रावणकोर की झांसी की रानी का टाइटल भी दिया गया था। ये एक टीचर थी और टीचर होने के नाते जब इन्होंने देखा कि त्रावणकोर के लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है इनने जो है मोर्चा खोला, और उसके बाद जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है ये डटकर वहाँ पे मौजूद रही। और इन्होंने लगातार जो है इन्होंने वहाँ पर जो है काफ़ी सारी रैलियाँ की। एक रैली में जो है ये चीख पड़ी और उसमें कहा कि मैं इस रैली की नेता हूँ, दूसरों को मारने से पहले मुझे गोली मारो। उनके इस साहसिक शब्दों ने पुलिस अधिकारियों को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। समाचार सुनकर महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी के रूप में सम्मान दिया था। त्रावणकोर की झांसी की रानी अकमा चेरियन। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू किया था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, ये रिवीजन था हमारा।